गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का ट्रांसलेशन जो है वो हम कर रहे थे, जिसमें मृदु, रवि, मीना ये तीनों जो है पहले उस लल्ली को जो कि संगीत सीख रही थी उसको देखने गए थे, खिड़की से देख रहे थे और तभी अम्मा ओ अम्मा की आवाज़ आई थी और एक भिखारी जो है वो गेट पर उनको दिखाई दिया था। फिर उसकी माँ ने, रवि की माँ ने रवि को कहा था कि रवि उस भिखारी को भेज दो, जो कि उसकी माँ जो है वो तापी के साथ में बैठ करके बातचीत कर रही थी बरामदे में पीछे। तापी दादी जो है, दादी को पाती कहते हैं, पाती ने तापी यानी नानी को बताया कि वो भिखारी हर रोज़ यहाँ पिछले सप्ताह से आ रहा है, पिछले सप्ताह से रोज़ जो है वो यहाँ पर आ रहा है और अब भीख मांगने के लिए किसी अन्य घर को देख ले। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गई और भिखारी पहले से ही बगीचे में बिल्कुल आराम से बैठा था। उसने अपने शरीर के ऊपर का कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे बिछा रखा था और वह उस पेड़ के तने के सहारे टिका था। स्पष्ट था कि वह उस समय तक नींद की झपकी लेने की तैयारी में था, जब तक कि उसे भिक्षा के लिए इंतजार न करना पड़े। जब तक भिक्षा ना आ जाए तब तक वो आराम कर ले। रवि ने कठोर स्वर में कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरी दादी कहती है कि तुम भीख मांगने के लिए किसी अन्य घर को ढूंढो। भिखारी ने अपनी आंखें पूरी खोली और उसने हर बच्चे को एक एक करके देखा। अंत में उसने भावनायुक्त होकर के कहा, दुखी होकर के, मायूस होकर के उसने कहा, इस घर की महिलाएं बहुत ही दयालु हैं। मैं उनकी दयालुता के चलते एक पूरे सप्ताह तक जीवित रह पाया हूँ, क्योंकि वे जो है हमेशा मुझे कुछ न कुछ खाने को देती रही है। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि वे मुझे भगा देगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने अपनी ये बात ऊंची आवाज़ करके कहा, जोर से बोल करके उसको कहा था, अम्मा ओ अम्मा। वह फिर से बोला, लेकिन उस समय उसकी आवाज़ बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन इस बार जो है वो उसने ज़ोर से बोला। वो मजबूत भारी आवाज़ उसके सिकुड़े हुए पेट से निकली थी और उसके मुंह से गूंजती हुई आई, जिसमें कि कुछ बचे हुए भूरे दांत थे। उन दांतों पर पान चबाने के धब्बे लगे हुए थे। रुक्मणी ने पुकारा, रवि उससे कह दो कि रसोई घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उससे ये भी कह दो कि वह आज के बाद यहाँ न आए। वो बहुत थकी हुई, वो अप्रसन्न प्रतीत हो रही थी। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था, रवि की माँ की आवाज़ से। रवि को ये सब बातें भिखारी के आगे दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जो कुछ उसकी माँ ने कहा था उस नीम के पेड़ के नीचे आसानी से सुनाई दे रहा था। भिखारी बैठ गया और उसने लंबी लंबी सांस खींची, अर्थात आ भरी, और भिखारी ने बड़े ही थके हुए भाव से कहा कि मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। सूर्य इतना गर्म है कि सड़क पर गर्मी के कारण कोलतार पिघल गया है। मेरे पैरों में पहले से छाले पड़े हुए हैं। उसने अपने नंगे पैरों में बड़े बड़े गुलाबी छिले हुए छाले दिखाने के लिए अपने पैर फैला दिए। मृदु ने मीना और रवि के कान में कहा, अब यहाँ पर जो है उसने अपने पैरों में जो फफोले हो चुके थे गर्मी के कारण और लगातार चलने के कारण, वो उसने मृदु और उस मीना को, रवि को बताया था। और अब उसके बाद में जो है वो क्या हुआ वो हम
आज पढ़ेंगे। भिखारी के पैरों में छालों को देख करके उन्होंने रवि और मीना और मृदु ने क्या प्रतिक्रिया की, उसके बारे में जो है वो आज जानेंगे। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना और रवि। उस मृदु ने फुसफुसाते हुए मीना और रवि के कान में कहा कि मैं समझती हूँ कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। Have you got an old pair in the house somewhere? और फिर उस मृदु ने कहा कि क्या तुम्हारे पास घर में कहीं एक जोड़ी चप्पल होंगे या है? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा कि मैं नहीं जानता घर में चप्पल है कि नहीं है। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, मेरे चप्पल उसके पैरों के लिए छोटे हैं और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, अगर छोटे नहीं होते तो मैंने उसको दे दिए होते। एंड हीज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीनास, और मीना और मृदु के पैरों से भी उसके पैर बड़े हैं, इसलिए तुम्हारे चप्पल भी उसके काम आने वाले नहीं हैं। फिर द बेगर वॉज सेकिंग आउट हीज अपर क्लॉथ, ऊपर का कपड़ा जो था उसको वो झाड़ रहा था भिखारी। एंड टाइटनिंग हीज धोती, और उसकी धोती को कस करके बांध रहा था। He raised his eyes and looked fearfully at the road, उसने अपनी आंखें उठाई, नजर उठाई और सड़क की तरफ भयपूर्वक देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि दोपहर बाद की गर्मी में चमक रही थी। He needs something on his feet, उसके पैरों के लिए कुछ चाहिए, उसके पैरों को किसी चीज की जरूरत है। मीना सेड, मीना ने कहा। हर बिग आईज फिलिंग, उसकी आंखें भर आई मीना की। इट्स नॉट फेयर, ये उचित नहीं है। आवाज की, चुप रहने की आवाज किया है। सेड रवि, चुप रहो। रवि ने कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसी के बारे में जो है वो सोच रहा हूं। बल्बरिंग इट्स नॉट फेयर, बल्बरिंग का मतलब बड़बड़ाना। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, कि इस प्रकार से बड़बड़ाना कि ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है कि हम उसको चप्पल दे न पाए, ये उचित नहीं है। इस प्रकार से बातें करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार की सहायता होने वाली नहीं है। इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। In 2 minutes he'll be frying his feet on that road, और 2 मिनट में ही उस भिखारी के पैर जो है उस सड़क पर जलने लगेंगे। What he needs is a pair of chappals, उसको जिस चीज की जरूरत है वह है एक जोड़ी जूते, चप्पल। So where do we get them, इसलिए हम उसको कहाँ प्राप्त करें। Let's search the house, चलो घर की तलाशी लेते हैं। He pushed मृदु and मीना into the house, इसलिए उसने मीना और मृदु को जो है वो धक्का दे करके घर के अंदर लेके गया। तो इस भाग का जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद वाले जो पैराग्राफ जो है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको।
उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो देखिए, जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals. Just as she stepped into the veranda, जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, stepped into का मतलब अंदर कदम रखा, जैसे ही मृदु ने उस बरामदे के अंदर कदम रखा, मृदु's eye fell on the odd looking chappals. मृदु की आंखें जो है या नजर जो है, fell on यानी पड़ी, odd looking विचित्र दिखने वाले, विचित्र दिखने वाले चप्पल्स यानी चप्पलों पर। जब मृदु बरामदे में मृदु ने कदम रखा तो उसकी नज़र जो है वो विचित्र जो है वो दिखने वाले चप्पलों पर पड़ी, उसको विचित्र चप्पल वहाँ पर पड़े हुए दिखाई दिए। She had noticed when she arrived, वो जब यहाँ इस घर में आई थी मृदु जो है, उसने आते समय भी उन चप्पलों को वहां पर पड़े हुए देखा था। रवि, she whispered to him, रवि उसने फुसफुसाया, whose are those, वे किसकी हैं, वे चप्पलें जो है वो किसकी है। रवि turned and glanced at the shabby looking, रवि मुड़ा और उसने नजर डाली shabby looking का मतलब बद्दी दिखने वाली, बट स्टडी यानी मजबूत, ओल्ड स्लीपर्स पुरानी चप्पलों को देखा। पीछे मुड़ा और उसने पुरानी लेकिन उसने बद्दी दिखने वाली लेकिन मजबूत और पुरानी चप्पलों को वहां पड़े हुए देखा। He beamed and nodded, उसकी आंखें चमक उठी, खुश हुआ वो और उसने सिर हिलाया। These are just the right size, ये ही जो है वो उचित माप है, ये ही उस भिखारी के लायक चप्पलें हैं, उसके नाप की चप्पलें हैं। He said picking them up, उनको ऊपर उठाते हुए रवि ने ऐसा बोला। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली यानी घबराते हुए। मृदु और मीना जो है उस रवि के पीछे पीछे गई। बैक इनटू द गार्डन, वापिस बगीचे में जहां पर वो भिखारी जो है वो बैठा हुआ था, वहां पर तीनों जो है वो वापिस गए और फिर वहां जाकर के जो है वो उन्होंने उन चप्पलों का क्या किया और फिर आगे क्या हुआ, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उसका आप स्वयं जो है वो ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। अपने शब्दकोश का जो आपको ज्ञान है, जो आपने पढ़े हैं, याद किए हैं, उनके आधार पर आज के जो पैराग्राफ हमने जो ट्रांसलेशन किया है उसका पहले आप खुद प्रयास करें अनुवाद करने का।
और उसके बाद वीडियो लेक्चर का सहारा लें। और मैं पहले से बताता आया हूँ कि जब ट्रांसलेशन किया जाता है, हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है, तब आपके पास करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं होता है, लिखने का कोई काम नहीं होता है। तब आपको ये करना है कि आपकी टेक्स्ट बुक जो आपके पास में है, उस टेक्स्ट बुक से आप अपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो पहले किए हैं उनके आधार पर, उनको जो आपने याद किए हैं उनका सहारा लेकर के आप खुद जो है वो सेंटेंस टू सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। और जहाँ पर आप जो है वो नहीं समझ में आता है, समझ नहीं पाते हो, वहाँ पर वीडियो लेक्चर का सहारा लें और इस प्रकार से मेहनत करें और एक आदत डालें, जिससे कि आगे जो है वो आपको बहुत जो है वो फायदा होगा और आप ट्रांसलेशन के योग्य बनोगे और प्रश्न वगैरह जो भी चीज़ें जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएगी, आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, क्या पूछा गया है, आपको क्या करना है और किस चीज़ को कैसे करना है। ये जब आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, अभ्यास होगा, तो उस चीज़ को आप आसानी से कर पाओगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं जो है वो मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल इसी स्टोरी को जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे। ये गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो है दूसरा पार्ट, उसका सेकंड पार्ट का जो है अपन ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो इससे आगे वाला पैराग्राफ जिसमें बच्चे तीनों जो है वो मृदु, मीना और रवि जो है वो चप्पल, जो पुरानी चप्पल जो थी वो लेकर के उस भिखारी को मेरे हिसाब से देने के लिए गए हैं। और फिर उन भिखारी को देने के बाद वो भिखारी क्या प्रतिक्रिया करता है और आगे क्या होता है इस कहानी में, वो किसके चप्पल थे जो उन्होंने जो है वो उस भिखारी को दे दिए, और आगे क्या होता है इस कहानी में, क्या मोड़ आता है। तो इन चीज़ों को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कल करेंगे उसमें जो है वो समझने का प्रयास करेंगे या जानेंगे। धन्यवाद।